दूसरा राउंड, छाया का खेल। बचपन में हम में से कई लोगों ने वो खेल खेला होगा जिसमें हम एक दूसरे की परछाई पर कदम रखने की कोशिश करते थे। अब वही खेल लौट आया है, इस बार और भी डरावने रूप में। इस राउंड में दो प्लेयर्स को एक तय क्षेत्र में एक दूसरे की परछाई पर कदम रखना होगा। खासकर अगर कोई खिलाड़ी अपने विरोधी की गर्दन के ऊपर की परछाई पर पैर रखता है तो उसे एक पॉइंट मिलेगा। जो पहले तीन में से दो राउंड जीत लेगा वही विजेता कहलाएगा। विजेता को न सिर्फ विरोधी की डेविल की मिलेगी, बल्कि उसे उसके जीवन और मृत्यु का नियंत्रण भी हासिल होगा। और चूंकि खेल का आयोजक भी एक प्लेयर है, अगर वह जीता तो उसे एक स्पेशल डेविल पावर भी मिलेगी, जिसे कहा जाता है लिमिटेड परफेक्शन या 1 मिनट की एब्सोल्यूट फिक्सेशन। यह शक्ति केवल एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। किसी भी चीज को छूते ही वो 1 मिनट के लिए स्थिर हो जाएगी। लेकिन चूंकि इसे सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करना होगा। खेल का मंच, एक पूरा स्कूल कैंपस, जिसे डेविल कार्डों की मदद से एक मैजिकल बाउंड्री से घेर दिया गया है। जब तक खेल खत्म न हो जाए कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता। पहला राउंड, मैदान में आमना सामना। शुरुआत में आयोजक सीधा हमला करता है, लेकिन विरोधी खिलाड़ी हैरान कर देने वाली फुर्ती से लगातार हमलों को चकमा देता है। बाहर से खेल देख रहा एक दोस्त नोटिस करता है कि विरोधी के हाथ पर एक टैटू है जो उसे कहीं देखा हुआ लगता है। कुछ खोजबीन से पता चलता है ये बंदा एक पूर्व फाइटर है जिसे मैच फिक्सिंग की वजह से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। इसका मतलब शारीरिक क्षमता में वो कहीं आगे है। आयोजक को ताकत के दम पर हराना लगभग नामुमकिन। और हुआ भी वही। अपने अनुभव का फायदा उठाकर वह विरोधी अचानक पीछे से हमला करता है और पहला पॉइंट हासिल कर लेता है। दूसरा राउंड, छल और भ्रम का खेल। अब खेल स्कूल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहां दीवारें, टेबल्स और अजीब एंगल की लाइट्स के चलते परछाइयां बड़ी और भ्रामक हो जाती हैं। आयोजक को अपना बचपन याद आता है, जब उसने एक दोस्त को कहा था 3, 2, 1 और पल भर में गायब हो गया था। इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक चालाक जाल बुनता है। वे विरोधी को भटकाकर एक क्लासरूम के पास लाते हैं। दरवाजे के पास एक परछाई दिखती है। पूर्व फाइटर बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागता है। इसी मौके का फायदा उठाकर आयोजक पलटकर हमला करता है और राउंड में बराबरी कर लेता है। असली राज था क्लासरूम के ऊपर की बालकनी, जिससे वह अचानक गायब हो गया था। तीसरा राउंड, 1 मिनट की लड़ाई। फाइनल राउंड होता है स्कूल के इंडोर स्टेडियम में। लाइट बहुत कम है, छाया सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर दिखती है। ये आयोजक के फेवर में है, जो छाया के खेल में माहिर है और उसकी डेविल पावर अब तक अनयूज्ड है। वह स्टेज के 5 पर्दों की रस्सियां काट देता है और लिमिटेड परफेक्शन का इस्तेमाल कर उन्हें 1 मिनट के लिए फिक्स कर देता है। प्लान ये है कि ठीक 1 मिनट बाद पर्दे गिरेंगे और विरोधी को दबोच लेंगे। विरोधी इस ट्रैप में फंस जाता है और एक पर्दे के नीचे खड़ा हो जाता है। लेकिन 1 मिनट बीतने के बाद भी पर्दा नहीं गिरता, क्योंकि उसके दोस्त ने पहले ही रस्सी को पकड़कर रोक लिया था। हालांकि विरोधी के पास जीत का मौका था, लेकिन वह अहंकार में पहले आयोजक को पीटना शुरू कर देता है और फिर छाया पर कदम रखने की कोशिश करता है। उसी वक्त आयोजक के दोनों साथी आकर उसे जकड़ लेते हैं। आखिरी में जीत आयोजक की होती है। अंतिम निर्णय, नियमों के मुताबिक उसे अब विरोधी की डेविल की और उसके जीवन पर अधिकार मिल जाता है। लेकिन आयोजक हत्यारा नहीं है। उसका असली मकसद है 99 डेविल की इकट्ठा करना, ताकि वह पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी का शासन लागू कर सके। इसलिए वह विरोधी की जान नहीं लेता, सिर्फ की लेकर अगली चुनौती की ओर